के साथ हमें उन्होंने सम्मिलित होकर के आज सनातन सत्संग बॉयज के हितार्थ और हम लोगों के मंदिर के हितार्थ उन्होंने दान दिया है। और आज उन्हीं के और कर कमलों से हम आग्रह करेंगे सब खड़े हो जाएं और हम लोग सनातन ध्वज का पहरा लहराएंगे। विश्व सनातन धर्म की जय। जब लग सूर्य चंद्र दूता, जब लग झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब लग सूर्य जब लग सूर्य चंद्र तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शिवददिति हरिचंद्र से भूपति, शिवददिति हरिचंद्र से भूपति, राम कृष्ण ने से उबारा, राम कृष्ण ने इन्हें उबारा। जब लगे सूर्य चंद्र तारा, जब लग सूर्य चंद्र तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे सूर्य चंद्र दूतारा, जब लगे सूर्य चंद्र तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो विश्व सनातन धर्म के जय। ठीक, बैठ जाते हैं। ठीक, हमारे प्रियातमिक बंधुगण, मात्र शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनके असीम कृपा दया अनुकंपा से पुनः एक बार फिर आज हम श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च के इस भवन से प्रसारित सनातन सत्संग बॉयज का से आयोजित किया हुआ 3 दिवसीय हनुमान कथा पूजा का प्रसंग पर एक बार फिर आज दूसरी रात्रि पर उपस्थित हुए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं जो क्राइस्टचर्च सत्संग बॉयज है CSB, उनके प्रधान और उनके तमाम जो मेंबरान है, बड़े होनहार नवयुवकों का एक संगठन है और क्राइस्टचर्च में भजन और कीर्तन का जो धूम मचाते हैं। कई उपते और कई कलाकारों का मंच देते हुए और उन्होंने कई कलाकारों को प्रोत्साहित करके और उजागर किया क्राइस्टचर्च में उनको और इंट्रोड्यूस किया। एक से एक उम्दा कलाकार आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष में और अपना गान प्रसारण कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति से। उधर हमारे मंच पर विराजमान हमारे श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय भैया केशव रेड्डी जी, हमारे सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च इस सभा का प्रधान आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी,
आज हमारे समक्ष में कितने वरिष्ठ लोग हैं और आप तमाम भक्तगण उपस्थित हुए हैं। उधर फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम से कई माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। कैन इमेजेस के हमारे भैया वो उमेश सामी जी का भी, चाहे टिकटॉक, चाहे यूट्यूब या फेसबुक लाइव, तो तमाम देश विदेश से जुड़े हुए इस कार्यक्रम से अक्सर हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ते हैं लोग और आज भी जुड़े हुए हैं। तमाम दुखिया पीड़ित के प्रति हम लोग एक प्रार्थना व्यक्त करते हैं, उनको कार्यक्रम में शामिल करते हुए एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ करने का। किसी के घर पर किसी का बिछो हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार के साथ हम लोग अपना सहानुभूति प्रकट करते हुए और उस बिछो हुए के आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब तमाम लोग जो हमारे कार्यक्रम से कहीं से भी लाइव जुड़ रहे हैं किसी भी माध्यम से, या तमाम भक्तगण जो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ इस मंदिर में बैठे हुए इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, सबके लिए हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान करे सभी के दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों का विनाश हो, कल्याणकारी स्वभावशील पदार्थों से भगवान सबके जीवन को सुखी बनावे, बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान बने। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरः तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु को हृदय में धारण कर बोलते हैं, बोलो सदगुरु महाराज की जय। हिम्मणो जब मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरतुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो पावन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कीर्तन एक से एक आज आप लोगों ने और बड़ी मधुर अंदाज से सुना है। हम कथा का प्रसंग पर सीधा खींचे चले जाते हैं आप सभी का। कल जैसे हमने आपको बताया कि देखो कथा हम लोग सुनते हैं बड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कथा, और अगर हम शब्दावली का बड़ी प्रयोग कर जाएं। मैं एक जगह पर कथा का प्रसंग सुन रहा था, तो जो कथावाचक है बड़े बड़े शब्दों का प्रसारण से कथा को सजा रहे थे। तुम्हारे बगल में बैठा, और ये क्राइस्टचर्च की बात है, अभी ने काफी दिन के बात है, तो किसी ने मेरे बगल से कहा, बोले तो बड़ा हाई लेवल के कथा है, बोले बड़ा ऊपर ऊपर जाए, ऊपर ऊपर। तो हम बगल में पूछा, मला समझा कितना? मला समझा कितना? बोले कुछ समझ में नहीं आवे। बोला जय हो कथा के, कुछ समझ में नहीं आए, कथा बहुत हाई लेवल के। अब वैसा नजर प्रचारक के
बहुत नाम सुने। और कोई सरल भाषा में कोई सहज बात बताए कोशिश करे, पगला है। और क्राइस्ट में एक नहीं अनेक पगला है। हम सबसे बड़ा पगला हम है। अच्छा बोलो क्या है? ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजा। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजा। अंधे आगे नाचता, कारत जाय सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी से क्या कहो? अच्छा, ज्ञानी लोग के सामने लंबा लंबा छाटो, पगला है कि नहीं? पगला तो रही है ना, पगला समझिए। अरे दूसरा पगला हमारे बगल में बैठा है, एक वहां बैठा है, उनके साथ एक छोटा पंडित है इसे। तो हमने कहा हनुमान चालीसा का हम डायसेक्ट करेंगे। अब कहा हनुमान चालीसा का डायसेक्ट करेंगे कहे कि आजकल के मनुष्य तोता की भांति हो गए। तोता बोली वही चीज, जो इंसान बोले तोता भी वही बात बोली। फर्क इतना है इंसान समझे सके है, लेकिन तोता समझे नहीं है। भैया केशव है, भैया ओम प्रकाश है, इन्होंने गीता का पाठ कई बार किया है। गीता का पहला अध्याय का महात्म्य में आता है कि एक बैल का प्राण नहीं छूट रहा था, है ना। अगर भैया कुछ गलती अगर हम बोल रहे ओम है और भैया केशव है, हमें बीच में टोक देना, महाराज गलती है, थोड़ा रोक दो तुम कथा, हम रोक देगा, है ना। क्या कि आप तो बहुत ज्यादा, हम यहाँ पे जितना हमारे पास टाइम नहीं तो आप ही तो गीता पाठ करता है ना। अच्छा, एक वहां बैठा है क्रिस नाम के, बहुत बहुत अभिनंदन क्रिस, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो गीता के पहला अध्याय के महात्म्य में बोले बैल के प्राण नहीं छूटे हैं। बड़ा बड़ा साधु आए, बड़ा बड़ा मंत्र पढ़े, भारी भारी मंत्र, और बैल के प्राण नहीं छूटे। तो एक गणिका आवे, हाँ में हाँ मिला ना, नहीं तो लोग बोलिए कि पगला बना गया। तो गणिका आवे, गणिका कौन? एक वैश्या। तो गणिका आए करके बताए बैल के पास में, बोले अगर हम कोई पुण्य करा हुई भगवान, बोले हम अपन पुण्य दान करीता है बैल के प्रति, बैल के प्राण छूट जाए। सब चकित, अरे बड़ा बड़ा साधु अपन मंत्र मारे, बोले इसके कुछ तरन तारा, बोले वैश्या ये ससुरी कौन का आभूषण करीस कि इसके पुण्य से बैल के प्राण छूट गए। तो उसे पूछा जाए, बोले ऐसा, बोले देखो हम तो अपन हो समाज में तो हम बोले कोई गिरे काम सब रुच करीत है, कोई अच्छा काम तो हमसे हो ही नहीं है। हाँ एक बात है, बोले हमारे घर एक तोता है और वो तोता कुछ बोला करे है, बोले हम वही सुन लेवा करीत है। तब साधु महात्मा जाए तोता के पास में, देखे कौन जी उस तोता हर रोज गीता के और पहला अध्याय के पाठ करे। सच बात यहाँ आता लग रहा। तो तोता से पूछा जाए, बोले क्या करत हो? अब तोता समझेगा थोड़ा, खाली जो चीज तो तोता का इतिहास ही रहा। तोता पहले जन्म में और एक ब्राह्मण के लड़का रहा। तो जब उसके पढ़ाई के लिए और भेजा गए गुरुकुल में, तो गुरुदेव उसके और रोज गीता के पहला अध्याय सुनावे, गीता के पहला अध्याय सुनाए। अब गौर करो, एक आदमी बाजा सीखे जाए और उसके कोई शिकायत, बोले सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, और 2-3 हफ्ता रटाए वही चीज, और ये लड़का मांगे बाजा सीखे,
बोले गुरु तुम पगला है का, कब तक सारे गामा करे, कोई गाना तो दो। लेकिन गुरु जी जाने कि जब तक सारे गामा तुम नहीं सीख लेगा, तुम्हारा स्वर नहीं शुद्ध हो, तब तक आगे कुछ नहीं दे, है ना। ABCD 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 या लड़कन के, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल में सोए जाए बोलते बोले 1 2 2 2 2 4 3 2 6 करते करते सोए जावा जाता रहा। लेकिन हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ता रहा। मास्टर बोले इतने सिखाइयो कि आगे सिखाइयो। ई जो ब्राह्मण के लड़का चंचल रहा, गुरु से एक दिन पूछे, बोले गुरु जी इतने तुम्हें आवे है, खाली गीता के पहला अध्याय और आगे कुछ नहीं सिखाइयो। तो गुरु जी के क्रोध आ जाए, बोले जाओ तुम तोता हो जाइयो। तोता हो जाइयो के मतलब तुम सीख तो लियो बोले के, लेकिन समझ नहीं पाइयो। अच्छा, वो तोता जंगल में छोड़ दिया गया। अब यहाँ हम दृष्टांत सागर से और आगे कहा स्कंद पुराण में लेकर चले जाते हैं, कि इतना अधिक डिटेल में गीता में भी महात्म में नहीं मिली कथा। तो तोता के वन में भेज दिया गए। तो गुरु जी के सामने पड़ा तोता, बोले वो यही है, अच्छा चलो। तो एक रोज शिकारी की जाल में फंस गए तोता। शिकारी के जाल में फंस गए तोता, शिकारी लिए चला जा रहा। तो गुरु जी देखे सो तोता खरीद ली। बोले देखो कब तक ऐसे जाल में फंसियो, तो तोता के सिखाइस। बहुत गौर से सुनना है, यही हालत हम लोग के है। तोता के सिखाइस, बोले देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। और तोता देरी भी नहीं लगा सिखाते, बायहाट करे। अच्छा, यहाँ तो कितना के हनुमान चालीसा बायहाट है, लगभग आधा, कम से कम 50% के। और नहीं तो यहाँ पे जितने लोग हैं 90% हनुमान चालीसा पढ़ना जानते हैं एटलीस्ट। तो तोता को टाइम नहीं लगा, सीख लिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। जैसे हम लोग सीख लेते हैं कलयुग केवल नाम मधारा, सुमिर सुमिर भव तेरे पारा। सब लोग गए कलयुग केवल नाम मधारा, सुमिर सुमिर भव तेरे पारा। लेकिन जब कोई काम करेगा ऐसे नहीं करना, वैसे करना, और पड़ी वही बात, खाली नाम आधारा। कलयुग में खाली नाम बोलो तुम्हारा तरन तार हो जाए, लेकिन कुछ करे के टाइम है तो 4 रकम टिटरम लगाओ। अच्छा, ये तोता नहीं है तो कौन चीज है? बोलो वही चीज, लेकिन समझो नहीं। तो तोता को सिखाए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। अब तोता जंगल में छोड़ दिया तो तोता और गाते गाते और तोता भी सीख लेना, जंगल भर के तोता गावे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। एक दिन शिकारी आया, जाल लिए और जंगल में पहुंच गया। तो जिधर देखे तोता वही गावे। शिकारी बोले हमार तो नौकरी पुनः लात मार दिस, तोता लोन के बड़ा होशियार कर दिस, अभी सारे फंसिए नहीं। तो शिकारी बहुत परेशान होकर के और जा रहा है वहां से। तो वही साधु फिर मिला, बोले क्या बात, बड़ा मुंह चेहरा लटकाए चले जाते हो। अरे बोले बन भर के तोता के कोई सिखाए दे, सो तोता बड़े होशियार हो गए। बोले हमसे फंसिए नहीं। अरे बोले तुम फंसाए के देखा, जाल बिछाए के देखा? बोले नहीं नहीं नहीं, हम जाल बिछाए के नहीं देखा। बोले अच्छा एक शर्त है, जितना तोता फंसिए सब ला करके हमें बेच देना। तुम जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, देखो तो बिछाएगा तो देखो। तो शिकारी साधु की बात सुन करके वन में गया, जाल बिछाया, तोता सब गा रहे ऊपर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। शिकारी जाल बिछा दिया, शिकारी उसमें दाना डाल रहा है, तोता गा रहे हैं वो दाना डालेगा। शिकारी सुन रहा है और शिकारी चला गया, आड़े में छिप गया। और शिकारी अब तोता गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना मत। सब तोता हर से ऊपर से उतरे, जाल के ऊपर दाना चुगे लगे, और कोई कोई दाना चुगे और मस्ते में गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। तब तक शिकारी खींचिस शिकंजा, और तोता सारे सब फंस गए। जब फंस गए
और शिकारी आए के अपन कंधा पे लाए दिन तो भी तोता गावे है, बोले शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ से फंसना मत। और वही गाना शिकारी चला जाए और गाना वही चले है। तो साधु के पास में है, साधु वही चतुर तोता के निकाली। बोले क्यों महासे? बोले शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ से फंसना मत। अरे बेवकूफ, फंस करके भी तू गा रहा है लोभ से फंसना मत। तो ये हाल हुए है कि हनुमान चालीसा बाय हार्ट, लेकिन उसके मतलब अगर नहीं जानो तो तोता और हमारे तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तो हनुमान चालीसा कहां शुरू किया? देखो, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। रज के माने क्या है? हनुमान चालीसा का शब्दार्थ करते हैं। रज धूल के कहा, धूल धूल। बाबा तुलसीदास जी रामायण का पहला चौपाई, जहां पर राम जी का कथा उन्होंने शुरू किया, तो पहला चौपाई किया, बंद हूं गुरु पद पदम परागा। गुरु चरणों का नहीं, गुरु के चरण के धूल का वंदना करे है, काहे? और तुलसीदास जब ये भी लिखे से हनुमान चालीसा, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। रज माने धूल। निज मन मुकुर सुधार। और वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बोलो पावन सुत हनुमान की। अच्छा, कोई कहे बोले लोहा लोहा के काटे है ना? आगी आगी के बुताए, ये बात भी कभी कोई पूछे तो हम बताएगा कैसे आगी आगी के बुताए हैं। और धूल धूल के काटे हैं। देखो, हम लोगों के नेत्र में जब हमारे नेत्र धूमिल पड़ जाता है, आंखी के ऊपर एक पर्दा पड़ जाए तो सब कुछ धुआं धुआं लगे, धुंधली धुंधली लगे। और उसके लिए सबसे अच्छा दवाई जानते हो क्या है? यहां पर कौन कौन लोग हैं जो सूरमा के नाम सुना है? सूरमा जानते हो क्या है ना? आंखी के लिए कैसे होता है, बड़ा मस्त चीज होता है। सूरमा आंखी में लगाए लो अगर, तो जराई तो बहुत जोर, थोड़ा देर तो हालत बिगाड़ दे, लेकिन उसके बाद आंखी एकदम क्लियर कर दे। और सूरमा कौन सा है? जैसे हम लोग काजल बनाते हैं तो काजल का एक पेस्ट फॉर्म होता है, और सूरमा जो है काजल की तरह होती है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर है, धूल है, धूल। तो गुरु के चरण रज, गुरु के जो चरण के धूल है वो सूरमा की तरह है। गुरु के चरण का जो धूल है तुम्हार आंखी के अंधकार जो है। अच्छा, आंखी में कौन कौन चीज के पर्दा पड़े हैं? एक अज्ञानता का पर्दा है, मोह का पर्दा है, अभिमान का पर्दा है, और सबसे बड़ा पखंड का पर्दा है। ये सब हमारे नेत्रों में जब पड़ जाती है तो गुरु का चरण, गुरु के चरणों का धूल हम लोगों का, और कौन से नेत्र? अच्छा, सूरमा ई आंखों को हम लोगों को और साफ करता है। गुरु के चरण का रज जो है वो हमारे अंदर का नेत्र, हमारे दिव्य दृष्टि को उजागर करता है, तेज करता है। तब हम ये मोह से, ये माया से, अज्ञानता से, अभिमान से, पखंड के अंधकार से निकल करके और उस परमात्मा का परिचय कर पाते हैं। तो इस कारण से कहा कि गुरु के चरणों का रज हमारे लिए उस अंजन की भांति हो जो हमारे दिव्य नेत्र, हमारे अंदर का नेत्र को खोले और साफ करे, ताकि हम भली भांति उस परमात्मा को अपनी अज्ञानता से हट करके उससे, और हम लोग उस परमात्मा का पहचान कर पाए।
अब हमने कहा कथा आगे बढ़ाएंगे, कल का हमारा असाइनमेंट है, कौन कौन ने किसके किसके पास आंसर है। पहला सवाल था मेरा निरंतर। निरंतर का मतलब कोई है यहाँ पर? अगर कोई हमारे क्राउड में से निरंतर का मतलब, और छोटा बच्चा अगर दे हम $20 उसके देगा, कोई बड़ा व्यक्ति हम उसके $10 देगा। निरंतर का मतलब बताओ। निरंतर लगातार सही, थोड़ा ठीक है। निरंतर मारे एवरीडे, बार बार। ठीक है, ताली ताली यहाँ इसके लिए। दूसरा सवाल, सतवार। सतवार देखो, मीनिंग हम लोग के हिंदी वर्ड्स में बहुत ढेर के मीनिंग होता है। जैसे एक औरत के बाल झड़ रहा था, ठीक है ना, तो उनके खाने में, आदमी के खाने में हर समय बार आता है। तो उसने औरत से कहा, बोले ए अपने बार को संभालो, बार बार खाने में बार आता है। अब वहां पर बार का कितना मतलब हुआ? दो मतलब ना, कि बाल को बार के संभालो, काहे कि बार बार माने हर रोज खाना में बार आता है, तो शब्द वही है बार। लेकिन एक बार का मतलब है कि रोज रोज आवे, और दूसरा मतलब कौन से है आवे, रोज रोज। वार का भी दो मतलब होता है। वार का मतलब होता है डे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मतलब कितना डेज हुआ? 7 हुआ ना। तो देखो प्रिंटिंग में होता है, कोई कोई लेते हैं बोले जो शतवार। अच्छा देखो कि वर्ड कौन संदर्भ में आता है। जो सतवार पाठ कर कोई, सतवार माने 7 डेज, सतवार 7 रोज, है ना? जो सतवार पाठ कर कोई। यहां पर वार का मतलब क्या होता है? एक बार का मतलब होता है अटैक करो, उस पे वार कर दो, उस पे अटैक कर दो। और एक बार का मतलब होता है डे। तो अगर शतवार कहोगे तो उसका मतलब 100 टाइम्स, लेकिन सतवार कहोगे तो 7 डेज। तो जो सतवार पाठ कर कोई। अरे देखो हम पगला है, काहे हम बोलता है हम पगला है, काहे बताता तुम लोग के। ये तुलसीदास तो सबसे बड़ा पगला रहा, जो लिख दिस कि जो सतवार माने 7 डेज हनुमान जी के पूजा करी। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होए। ये 2 सवाल रहा। अच्छा तीसरा सवाल रहा कि कौन ग्रंथ में लिखा है कि खाली मंगल और शनिचर के हनुमान जी के पूजा हुए है और बाकी रोज नहीं। और कौन ग्रंथ में लिखा खाली 12 बजे से पहले मांगे हो जाए, संध्या के टाइम नहीं, हनुमान जी सो जाए। अच्छा वैसा कोई ग्रंथ हम पढ़ा नहीं। हम ओम से पूछा, बोले हम नहीं पढ़ा। भैया कल केशव रेड्डी से पूछा, बोले हम नहीं पढ़ा। तो बोले बात कहां से आई? तो ये बात आई कहां से? हम लोग का नियम है, मन गणत नियम। अच्छा आज हमारा आज का सवाल है। अच्छा हिंट देखना, हिंट देता है पहले हम तुम लोग के आंसर के हिंट देता है। आज शुक्रवार है, आज के तिथि त्रयोदशी। आज के तिथि क्या है? त्रयोदशी, 13th मून। आज के तिथि त्रयोदशी है, आज शुक्रवार है। आज किसके व्रत सबसे उत्तम माना गया है? आज के दिन कोई इसके आंसर दे दो $20। आज सबसे उत्तम किसके व्रत माना गया? आज तालियां। लेकिन कॉमन सेंस का आंसर कौन सी पता? बोले आज तो शुक्रवार, आज तो दैविक दिन है।
कैसे हम लोग दिन बांट देते देखो पूजा के ना। बोले आज तो सुख है, आज देवी के दिन है। और शिव चालसा में कौन सी लिखा है? बोले त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, है ना, ये शिव चालसा में वो लिखेला कोई पगला रहा। बोले त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, ये शिव चालसा में है। तो चाहे सुख होए चाहे बिफ होए, अगर वो त्रयोदशी है तो शिव के दिन है ना। वो तो अलग बात है कि हम लोग दिन बांट दे, सोमवार है शिव जी के। अब चलो हनुमान जी के। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत प्राखंड विद्वान था, ज्ञानी था। उन्होंने क्यों कहा कि जो सतवार पाठ कर कोई, तो ही कारण। अच्छा, खवाओ एक टाइम जब हनुमान जी करे तो बोले नहीं, शनिचर खा लिया, आप चुप सोए जाओ। शनिचर एक मिली, कोई बुध के, बीफ के और सुख के हनुमान जी के रोट दे दियो, लगी झापड़ मुंह में, हनुमान जी कसी पगला है तुम। सुता आदमी के तुम जगाए करके खाना खिलाता है, हुई ऐसा नहीं हुई। अच्छा, एक नियम है, हनुमान जी मंगर खा लिया, सोए जाओ चुप, शनिचर एक मिली। लेकिन अगर बीफ के अटका, बाबा संकट मोचन तुम्हें, बाबा संकट मोचन, बाबा संकट मोचन, तब हनुमान जी कूदी बेवकूफ। खाना खवाए टाइम बताए मंगर खाना, फिर शनिचर, दुख पड़ा तो सुख के तुम बाबा बाबा बाबा। अंधेर कहां चली भाई बताओ। बोले हनुमान जी के इतना पूजा, झंडा चढ़ाता, इतना पूजा करता, सुनते नहीं, सुनी कहां से? बेचारा भूखा आदमी चुप्पे सोई जाए के, तुम्हें कोई रकम भूखा छोड़ दे। मंगर के खाए के तो वैसे आदमी कहे एक ने 1000 जन खवावे तो अघाए जाए खाते खाते, है ना, उल्टी आया लगे खाते खाते। तो बोले चुप्पे जाए सोए जाओ, पड़ जाए सोए के तो बड़का नींद में सोए जी, कहा कि बहुत ज्यादा कोई खाए ले तो कुछ नहीं, वही उससे सोए पड़ी उसके। अब बुध के सवेरे हनुमान जी उठे तो सोचे कौन जी चुप्पे पढ़ा रहो, काहे कि अगर हम एक्टिव रहेगा तो हमें भूख लगी। और सारे कलयुग के इंसान बोले हमें शनिचर एक नहीं है, अब बीच में तो चुप्पे पेट पकड़े पढ़ा रहो, है ना। तो एक आदमी सूता है तो वो कहां एक्टिव रहे, काम कहां करी। और सब कौन बोले संकट मोचन हनुमान जी सब कुछ करी, हनुमान जी कुछ नहीं करी, काहे बेचारा सूता है, उसके अपन पेट के परवाह है। लॉजिक यूज करो थोड़ा कि हम पगला ये बात बोलता है। वो बेचारा भूखा आदमी वो सूता है, काहे कि वो जाने कि अभी देखो अगर हम चले फिर हमें भूख लगी, अब खाना 2 रोज 3 रोज में नहीं मिली, अब शनिचर की मिली, पप्पा कोई रकम से काम चला लो। तो अगर जग भी गए है, अब 3-4 रोज आदमी खाना है कि बीमार पड़ा है खटिया पे, उसके बोले यार बोलो कोई के देख लो कुछ कर ले, बोले हम तो नहीं सकते, उसका तो कमजोरी मारी चुप्पे पड़ा रही। और तुम्हें बाबा 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 कैसे सुनी, काहे कि बेचारा भूखा कमजोर पड़ा है। खवाला टाइम शनिचर और मंगर, और तुम्हें अटके तब सुख के बाबा बाबा बाबा। तो बाबा भी तो बताइए, बोले मरो सर, मैं खवाए को वास्ते तो मंगर शनिचर चुन के रखा, अटके तो बाबा बाबा बाबा। सुनी बाबा नहीं सुनी, थोड़ा लॉजिक यूज करो। तो उस कारण से कहा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सतवार पाठ कर कोई, छूटी बंद महा सुखी होई, कि वो आदमी सुखी होई जौन 7 रोज में कोई भेद नहीं रखे हनुमान जी के, वो 7 रोज खवाती है तैयार है। तो हनुमान जी भी उसके लिए 7 रोज खड़ा है, तो वो आदमी सुखी हुई जौन रोज में कोई भेद नहीं रखी, है ना। बोलो पावन सुत हनुमान की। अच्छा, अब बतावे कि काहे बाबा तुलसीदास जी बताए 7 रोज हनुमान जी के है। जब राम जी के अवतार होए के समय हवे, तो समय सती साथे बाबा भगवान शिव जी है जो बड़े मगन होते हैं। सती ने पूछा कि प्रभु इतना प्रशंसा, बोले हाँ हमारे प्रभु, हमारे आराध्य भगवान श्री राम, राम बन करके और अयोध्या में अवतार धारण करने वाले हैं।
और मैं सोचता हूं कि मैं भी अवतार धारण करूं और मैं जाकर के सहायता करूं, तो सती कौन है? शक्ति का रूप है। सती को असमंजस हुआ, ये तो बिछो, शंकर अगर अवतार धारण करेंगे तो हम कैलाश में हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने भी एक पेच मारा वहां पर। भले आप जानते हो कि राम अवतार होगा तो रावण वध के लिए होगा, राम अवतार होगा तो रावण वध के लिए होगा। और रावण तो आपका प्रिय भक्त है, तो शंकर जी को याद हुआ, बोले कि देखो, और तुम सही कह रहे हो, लेकिन रावण का भी अभिमान और उसका पहुंच कहां तक, 10 सिर रहा तो 10 रुद्र का हमारा उसने पूजा किया, और हमारे एक रुद्र का उन्होंने अवहेलना किया, माने उसका पूजा नहीं करके उसका अपमानित किया, क्योंकि शिव शंकर का 11वां रुद्र है। तो मेरा 11वां रुद्र का तो उन्होंने पूजा ही नहीं किया, उसके अवहेलना किया, अपमान किया। तो बस मैं उसी रुद्र से और उसी 11वें अंश से मैं अवतार धारण करूंगा और राम जी का काज में हाथ बटाऊंगा। तब सती ने कहा कि स्वामी देखो, भगवान का जब जब अवतार होता है, आप रामायण में पढ़ना या कहीं पर भी, हम शक्ति समेत अवतार धारण करेंगे, शक्ति समेत हम अवतार धारण करेंगे। तो बोले प्रभु हमारे बिना कैसे तुम काम संभालियो? बोले प्रेरणा के सूत्र तो हम है, स्त्री ही पुरुष की प्रेरणा का सूत्र है, लक्ष्मी नारायण सीता राम उमा महेश्वर, तो पत्नी का नाम तो पहले आता है। तो बोले कि तुम, बोले हम हनुमान रूप में जाएगा, क्या कि रावण का ऐसा था कि एक बंदर इत्यादि, तो ब्रह्मा जी ने आदेश देवताओं को किया दिया था कि तुम लोग वन में जाकर के और वन पशु बन करके, जो बनचर बन करके और वन के निवासी बन करके रहो। तो हनुमान जी बंदर नहीं है, बानर है, वन का नर बानर, अद्भुत रूप होता है बानरों का। तो मैं बानर बन करके और राम का काज का अवतार धारण करके करूंगा। तब सती ने कहा, बोले हमारे बिना तुम्हारा बल कहां रहे, तुम्हारी शक्ति कहां रहे, बिना शक्ति के तुम कौन काज करियो? शंकर बोले ये बात बड़ी सही है, तो बोले इसके उपाय? तो सती ने कहा कि चलो आप वानर बन करके अवतार बनो, मैं तुम्हारा पूछ बन करके और तुम्हारे शक्ति बनूंगी। तो शंकर का 11वां रुद्र हनुमान जी का बदन है और सती का, शक्ति का, उनका पूछ है। अब यहां बात आती है, एक धीरू का कीर्तन है, बोले आगे आगे शेरा वाली के हनुमान चलते हैं, आगे आगे शेरा वाली के हनुमान चलते हैं, पीछे पीछे भैरव जी बलवान चलते हैं। आगे आगे शेरा वाली के हनुमान चलते हैं, आगे आगे शेरा वाली के हनुमान रहते हैं, पीछे पीछे भैरव जी बलवान चलते हैं, पीछे पीछे भैरव जी बलवान चलते हैं। तो हनुमान देवी के पूजा का अगुवाई कौन लेता है? हनुमान जी आगे आगे देवी का हनुमान चलते हैं और पीछे पीछे भैरव जी। तो वास्तव में हनुमान जी आगे आगे और पूछ पूछ सब समय तो पीछे पीछे रही, तो पीछे देवी है पूछ। तो अब ये किसका, तुलसीदास जी का जो कथा का डायसेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सातों रोज हनुमान जी का हो, काहे? सोमवार से शुरू करो। अच्छा, सोमवार हम लोगों ने बांटा है शिव जी के लिए, तो हनुमान जी कौन है? बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन, कि हनुमान जी स्वयं शिव जी ही है। तो अगर शिव जी का दिन है सोमवार, तो हनुमान जी का दिन कौन सा हुआ? सोमवार हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा, मंगलवार के तो हनुमान जी का पैदाइश ही है, तो मंगलवार का तो हम लोगों ने दिन ही मंगलवार दे रखा है। अच्छा, बोले बुधवार तो खाए पिए ला रोज, बुधवार का थोड़ा कोई दिन है, तो बुधवार हनुमान जी के कैसे, हनुमान जी का थोड़ा खाए पिए। लेकिन बुधवार दिन है गणेश जी का, हम लोगों के संस्कृति पे, हम लोगों का नियम में कि बुधवार गणेश जी का दिन है। अब गणेश जी शिव परिवार का अंग है ना। गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी सब समय साथ, इनका चित्र देखते हैं तो दो बातें हैं। कोई कोई अगर कहे, तुलसीदास जी ने कहा, भले कोई कोई कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन माने शंकर के पुत्र, तो शंकर का पुत्र नहीं है हनुमान जी, शंकर स्वयं स्वयं शिव जी हैं हनुमान जी। अच्छा, चाहे सुवन हो चाहे स्वयं हो, अगर स्वयं है तो गणेश जी कौन है, पुत्र है, और सुवन है तो भाई है। तो गणेश जी का दिन पर तो हनुमान जी का अधिकार बनता ही है, तो बुधवार भी तो हनुमान जी का है। अच्छा, सबसे भूल में हम लोग क्या है, पृथ्वी के सबसे बड़ा गुरु कौन है, हनुमान जी है। हनुमान जी का, और हम कहते हैं कि गुरु की नाई कृपा करो, और हनुमान की चालसा होती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी गुरु है, परम गुरु, महागुरु, सदगुरु। कौन तरह से ले, काहे कि जौन गुरु लोन से हम लोग गुरुमुख है, वो गुरु लोग के भी गुरु है, वो तो महागुरु है। और गुरु का दिन कौन से हम लोगों ने दिया है, गुरुवार। गुरुवार माने थर्सडे गुरु का दिन है। तो जब हनुमान गुरु के भी गुरु है, तो थर्सडे किसके हुआ, हनुमान जी का हुआ। हम लोग कहते हैं फ्राइडे, बोले देवी के पूजा के दिन, देवी के दिन है फ्राइडे। तब जब सती ने कहा कि स्वामी तुम बानर के रूप धारण करने वाले हो, तो मैं शक्ति तुम्हारे पूज बन करके, तो हनुमान जी के तो पूछ ही है शक्ति देवी। तो शुक्रवार देवी का दिन है, तो शुक्रवार भी हनुमान जी का दिन हुआ कि नहीं। अच्छा, पूरा दही के नहीं तो पुछुआ के तो है ना। अच्छा, शुक्रवार पूरा दही के नहीं, उसके पूछ के तो है, लेकिन है शुक्रवार भी हनुमान जी का हुआ। और शनिवार तो आप जानते हो, रामायण की कथा अंकित, बोले शनिवार, शनि को जब छुड़ाया रावण के फंदे से, तो शनिवार ने दिया क्या, हमारा दिन का अधिकार, हमारे दिन का अधिकार दिया कि जो शनिवार का हनुमान जी का पूजा करेंगे, उनका शनि का कोप नहीं होगा, शनि का कोप नहीं होगा। जो शनिवार के हनुमान जी का पूजा करेगा तो शनिवार, शनि ने अपना दिन दिया। अब उसमें लोग अड़ंगा लगावे, कोई कोई जगह बोले, हमसे पूछा जाए, बोले यार पाइप में सबको झंडा लगाए, तो बोला कहीं बांस की दिक्कत का है नहीं, सबको पूरा लगाओ। तो बोले नहीं, लोहा। अरे लोहा किसके, लोहा शनि के अधिकार है लोहा पे पूजा का। और जो शनि ने दे दिया अपना पूजा का पूरा विवरण हनुमान जी को, तो तुम चाहे लोहा पे लगाओ बांस, चाहे झंडी चाहे बांस पे लगाओ, दोनों चली, पूरा चली। काहे कि शनि के प्रकोप नहीं, शनि का जितना भी चीज है वो हनुमान जी पूजा में लगाओगे, शनि उतना ही प्रसन्न हुई। तो हनुमान जी का शनि के संगीत पूजा रखते हैं, तो शनि का प्रकोप से भी बचोगे। अब एक दिन बचा, इतवार, सिंगा, तांबू, वही एक रोज। अच्छा, वो एक रोज कोई पूजा नहीं करे चाहिए, अपन पेट पूजा करे चाहिए नहीं। हनुमान जी के गुरु कौन रहा, हनुमान जी का गुरु सूर्य देव है। सूर्य, रवि, रविवार है, सूर्य का रवि कहते हैं ना, रविवार के सूरज का दिन है रविवार। तो हनुमान जी सबके गुरु है, हनुमान जी का गुरु है सूर्य देव। तो सोचो, एक गुरु तो चाहता है
अच्छा, एक गुरु का प्रशंसा तब होती है जब उसके चेला उससे आगे बढ़ जाए। तो अगर तुम रविवार को हनुमान जी का पूजा करते हो तो सूर्य देव क्रोध नहीं होंगे, सूर्य देव आशीष देंगे कि कम से कम आज हमारा जो चेला है ना, हमारे हनुमान जी का तुम पूजा कर रहे हो। तो संडे भी तो हनुमान जी का हुआ ना। तो तुलसीदास कहीं पगला नहीं रहा, लिखी सा जो सतवार पाठ कर कोई, कि 7 रोज हनुमान जी के देव कोई हनुमान जी कहे कि फिर लिखे से बोले और देवता चितना धरही हनुमत सही सर्व सुख करही, कि और देवता के तुम भजो चाहे नहीं भजो और कुछ करो चाहे नहीं करो, एक हनुमान जी सब के कार्य निपटाए दी। अच्छा, हम लोग में क्या होता है, अभी कल बात हो रही, अच्छा कभी एक चीज और ख्याल करना, एक कोर्ट की एक प्रणाली हुए है, ये बात तुम भूल गए बताया कि तुम लोग कोर्ट की एक प्रणाली हुए कि कभी कभी और एकदम कोर्ट रूम में कोई केस नहीं चल पावे, कोई कारण रहे केस पूरा नहीं खुल के चल पावे, तो मजिस्ट्रेट बताई बोले अच्छा हमारे चंबा में एक केस लेके आओ, तो मजिस्ट्रेट के चंबा में जाए केस। तो कोई कथा हम लोग यहाँ पे से नहीं बता पाए, तो हमारे भी एक चंबा है। और जौन जौन चेम्बा में सवाल लेके इसका है, यहाँ पे शब्द की मर्यादा होती है, यहाँ पर एक मर्यादा, जैसे राम जी मर्यादा बंधे रहे तो कृष्ण बोले अभी नहीं हो पाई। अच्छा, वहां जौन भाषा में हम कथा सुनाए दे थे आदमी जुड़ते समझ ले ऐसे फट से, और उस पर कोई तर्क नहीं हुए। तो जितना अभी हम इतना इज्जत से आप लोग एक कथा सुनाई थे, आप लोग के समझ में उतना नहीं आई, बट वो चेम्बा में अभी तक पूरा कथा पूरा चालसा के भी डायसेक्ट हो जाता है, समझ लेता आप लोग। तो अच्छा, कभी कोई कथा में अड़चन रही तो चेम्बा है ना, चेम्बा में आना तो कथा के फिर वहां पे हम लोग और ज्यादा डायसेक्ट करेंगे। तो 7 रोज होता है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 रोज हनुमान जी का जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा तब छुटियो बंधन से। अब तुम लोग नियम पखंड में रहियो और बोले यार हनुमान जी से तो होए नहीं, बेचारा हो ही कैसे, उसके तो बांध के पाबंदी में, उसके तो बांध के रखे हो, अपने अधमरा के रकम भागी इधर उधर, तुम्हारे का काम नहीं। उसके शक्ति तुम तब दोगे, और पंडित रूप प्रकाश के बाणी नहीं है, बाबा तुलसीदास, अगर हम पगला तो हमसे बड़ा पगला तुलसीदास। लिखिस जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंद महासुख होई, है ना। और जो शब्द कल हमने कहा, बोले नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। तुम्हारा रोग कब नाश हुई, नासे बतावे उसमें फॉर्मूला दे, अच्छा तुम्हें एक दवाई डॉक्टर लिख के दे दी और डायरेक्शन दे दी, है ना, कि ऐसे ऐसे, और तुम वो डायरेक्शन नहीं फॉलो करो, तब बताए रहा डॉक्टर पगला राम ये दवाई दे दी, इससे तो कुछ फायदे नहीं हुए। तो कोई पढ़ के दिखाई ये रकम तुम लेता, नहीं ऐसे तुम नहीं लेता है, अरे तो फायदा कैसे हुई। तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी का पूरा विवरण दिया गया है कि कैसे हनुमान जी तुम्हारे लिए फायदामंद होंगे, हनुमान जी का मंत्र तुम्हारे ऊपर में कैसे लागू होगा। तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि रोग का निवारण करने के लिए, तो बोले नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, कि हर रोज जब हनुमान जी का पूजा करियो तब हनुमान जी तुम्हारा रोग निवारण करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, कि बंधन से भव बाधा से तुम तब छुटियो जब 7 रोज हनुमान जी का पूजा करियो, 7 रोज। अच्छा, फिर कहा, बोले जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई जगह हनुमान चालीसा पे लिखा है कि खाली पुरुष पढ़ी हनुमान चालीसा तो सिद्धि होई,
कि खाली कोई बुढ़िया औरत पड़ी तब सिद्धि हो। कोई कोई बताई बोले ए जवान लड़की लो नहीं जाना हनुमान जी के आगे। बोले का है? बोले हनुमान जी ब्रह्मचारी है। हनुमान जी का नाम महावीर क्यों पड़ा? वीर कौन है? कितने अच्छा आप लोग देखे होंगे, कभी कभी एपिसोड लोग कभी सहारा लेख पड़े एपिसोड में और होता है। अब जैसे महाभारत में रहेगा पिताश्री, वत्स, भ्राताश्री, ऐसे ऐसे नामों से तब लोग थोड़ा प्रभावित होते हैं। बोले कि ये भ्राताश्री बोलो थोड़ा इज्जत बढ़ा रही, पिता पिता नहीं, बप्पा बोलियो नहीं, पिताश्री तब जानो कद बड़ा है बप्पा। तो वीर जी, अब वीर जी कौन होते हैं? भाई। वीर जी किसको कहते हैं? भाई को। वीर जी भाई, बड़ा भाई, जो उसको आदर और सम्मान करते, जो जिस पर तुम डिपेंड कर सकते हो कि हमार मुश्किल में और ई खड़ा रही, उसको बड़े कदर से लोग कहते हैं वीर जी। एक ऐसा भाई जो मुश्किल का वक्त रक्षा करेगा, वो वीर जी होते हैं। अच्छा, वीर जी तो अनेक होंगे, लेकिन वीर जियों के भी बड़ा जो होते, सबसे बड़ा कौन है? महावीर जी। हनुमान जी के नाम ऐसे वीर का मतलब ऐसे नहीं कि ताकत, खाली उसका नाम महावीर रखा कि सबसे बड़ा भाई। तो जब कन्या जाती है, एक कन्या जाती है हनुमान जी के सामने, तो उसको पुकारना चाहिए कि हे महावीर जी, वीर जी है मेरे भाई। ये दुनिया के भाई के तो भरोसा नहीं है, तुम हमारे एक ऐसा भाई हो जिसके भरोसा है। तो तुम एक बहन बन करके हनुमान जी के सामने जाओ। हनुमान जी असहाय, सब अबला और नारियों का सहारा है, उनको सहारा देने में उनकी प्रशंसा है। और हम लोगों का मनुष्य नियम नीति बताते हैं लड़की लोग नहीं, बोले हनुमान जी के परछाई पड़े। ये हम लोग के नियम है, शास्त्र का नियम है, उसका नाम ही रखा महावीर, सबसे बड़ा भाई। और बाबा तुलसीदास जी कहीं लिखित भी है कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा जो या पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, वह नहीं डिफाइन करे से कि खाली इंसान पढ़े, राक्षस पढ़े, यक्ष और है ना जानवर, कोई भी जिसके भी पढ़ेगा आवे। कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा? बोले भागवत प्राप्ति का सबका अधिकार है, सबका, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, हर एक को, हर किसी को और भागवत प्राप्ति का अधिकार है। ईश्वर पर हर किसी का अधिकार है। उसी प्रकार हनुमान जी का बाबा तुलसीदास जी ने लिखा जो या पढ़े हनुमान चालीसा। ये नहीं कि पुरुष पढ़े तभी नहीं, स्त्री पढ़े, ये भी नहीं कि बुढ़िया पढ़े कि जवान पढ़े, जो 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 या पढ़े हनुमान चालीसा। और हनुमान जी को एक स्त्री जाती है पुत्र सरीखे कि पुत्र बेटे की तरह उसको देखे, कन्या जाती है उसको भाई, वीर जी, महावीर जी, वीर जी नहीं है वो, महावीर जी, सबसे बड़ा भाई। तो इसमें हनुमान जी का पूजा का हर किसी का अधिकार है ना। तो ये जो बातें हैं, अगर हम नियम और साधना से, और फिर बड़ा सुंदर बात बताया आखिरी में चल करके, बोले जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा और कीजे नाथ हृदय मा डेरा, है ना। अच्छा, क्या कहा? होए सिद्ध साखी गौरीशा, कि जौन हनुमान चालीसा का पाठ करी, जौन हनुमान जी के शरण में आई, जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ी, उसके कार्य सिद्ध हो ही। अगर जैसे तिचरम और पाखंड से नहीं, जौन भाव और भक्ति से हनुमान जी का 7 बार 7 रोज, कोई बिना भाव से, भेदभाव से, श्रद्धा भाव से, बिना भेदभाव का लेकिन श्रद्धा भाव से
सातों रोज। और तब शंकर भगवान जी बोले, देन आई गिव यू अ गारंटी, होए सिद्धि साखी। साखी माने साख, उसका एक विटनेस, हम साक्षी है इस बात के। शंकर जी बताए, बोले हम साक्षी है इस बात के, हम विटनेस है इस बात के, हम गारंटी है इस बात के कि हमारा 11वां रुद्र हनुमान जी का जो इस तरह से नियम और साधना से पूजा करेगा उसका कार्य सिद्ध होगा। इतना बड़ा गारंटी देवे कौन? शंकर भगवान, शिव जी। गौरीसा, शायद हम पढ़ जाते हैं कि होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसका मतलब क्या है कि शिव जी साक्षी इस बात का कि तुम्हारा काम बनेगा, सिद्ध होगा। तुलसीदास का बना, आपका भी बनेगा। तो ये नियम और साधना है, और ऐसे नियम और साधना से हम हनुमान जी का शरण लेते हैं। वही है शंकर भगवान। और उसी में देवी भी समाई हुई। देवी ने अपनी शक्ति बन करके हनुमान जी के उस अवतार में शिव जी के साथ दिया। फिर कहा, बोले राम से अटैचमेंट क्यों है? बोले राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम शिव भी वही है। तो इस कारण से हनुमान जी राम के इतना प्रिय भक्त बने। स्वयं शंकर जी है, शिव जी है, अपार बल अपार शक्ति वाले हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के तत्व। जौन जैसे अभी यहाँ पर हम लोग के अच्छा सभा में देख लिया जाए, अब प्रधान तो है कहाँ भैया? धीरेन। अब ट्रेजरा है धीरू। अब कोई पूछे, बोले इसमें पद किसके बड़ा? सबको बताए प्रधान के बड़ा है। लेकिन अभी एक पेमेंट लायक दे, बोले प्रधान के लायक दे जो, बोले यार ये हमारे पे कर देना। प्रधान बोले आई कांट डू इट, हमारे पास उसके हथकड़ा हमारे पास नहीं है। हथकड़ा किसके पास है? ट्रेजरा के पास है। तो ये रकम से भगवान भी विवश हो जाए। जैसे कल कथा सुनने, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। काहे कि हनुमान जी के इतना हथकड़ा दे दिया गया है, कोई कोई की जगह भगवान भी विवश की काम हमसे नहीं हुई, हनुमान जी पकड़ो, वही से हुई। अगर चाबी तुम बेटा का हाथ पकड़ा दो तो कोई आए तुमसे मांगे, यार बोले लड़का कान दो, अरे बोले बाप तुम है कि नहीं है, लेकिन चबिया लड़का के हाथ में है ना, वही हालत। तो भगवान भी विवश है। चाबी किसके हाथ में है? हनुमान जी के हाथ में। जो ताकत हनुमान जी के हाथ में है, देते देते सबने इतना ताकत दे दिया कि किसी एक को आप पकड़ो उसका ताकत कमती पड़ जाएगा, हनुमान जी का ताकत ज्यादा। हनुमान जी का पास जितना अथॉरिटी है, तो भगवान बोले उतना अथॉरिटी तो हमारे पास भी नहीं। तो राम जी के पास में उतना अथॉरिटी नहीं है जितना हनुमान जी के पास में। यही बात सत्य है, और यह बात रामायण अंकित करता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। ठीक, आरती के लिए अब खड़े हो जाएंगे। चले इच्छा हुई। बारी बारी से मौका है, जो भी कोई आरती करना चाहेगा और आगे बढ़ करके और हनुमान जी का और आरती करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ
निकट न आवे। अंजनी पुत्र बलदाई, सदन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। सिया सुदिलाए, लंका कोट समुद्र सिहोई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे, लाल जीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। पताल तोरे रम पारे, अहि रावण के भुजा उतारे। पाए बुलाया सन मारे, नैन उदास संतन जन तारे। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। जन तार कपूर चुनाई, आरती करे अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। जो हनुमान के आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास में कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आरती कीजे हनुमान लागी,
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण हो लक्ष्मी नारायण नारायण हो नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम 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 नारायण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। ठीक है, आरती का जब तक आप दर्शन करते रहें, हम लोग कुछ सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं का प्रसारण कर देते हैं। और उसके ठीक पश्चात यहाँ पर जैसे हमने कहा जो कि क्राइस्टचर्च सत्संग जो बॉयज़ है, और ये बॉयज़ का जो टीम है आज सनातन सत्संग बॉयज़ के आयोजित इस कथा का अपना जो सहयोग है वो प्रदान करने के लिए, और बहुत ही एक बेहतरीन ग्रुप है। बहुत पहले से जिस ग्रुप का यहाँ पर संस्थापना हुई और कई उम्दा कलाकारों को मंच दिया इन लोगों ने। हमारा भी आज सौभाग्य हुआ इनके साथ में बैठ कर के और इन लोगों का म्यूजिक का आनंद पर कुछ प्रसारण करने का। भगवान करे और इसी प्रकार से इन लोगों का जो हौसला है और बढ़े, और तमाम नवयुवकों का भी अपना हौसला और ये बढ़ा सकें। हम यूं कहेंगे कि अगर क्राइस्टचर्च में अंदर में एक क्राइस्टचर्च सत्संग बॉयज़ है, एक बड़े भाई का भूमिका अदा करती है, और ये जो सनातन सत्संग बॉयज़ उनके छोटे भाई की तरह, और आज जो बड़े भाई हैं वो इतने छोटे भाई को हाथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनको हम तालियों से बधाई देंगे।
तमाम लोग आप जो है आज हमारे जो मुख्य अतिथि जगदीश अपने भाइयों को अपने साथ में लेकर के, अपने परिवार को साथ में लेकर के, और आज सत्संग बॉयज को जो सहयोग प्रदान किया है, झंडा का बंधन किया। और जगदीश, आप, आपके भाइयों का और आपके परिवार का हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं। और हमारे समक्ष में सुनीला और चेंग परिवार, उन्होंने भाई शिरीष के याद में आज $102 नगद धन दान दिया। जगदीश अपने भाइयों का और परिवार साथ में आज के झंडा बंधन पर $425 50 से नगद धन दान दिया। और हम लोगों का होल का भी उन्होंने और कुछ सहयोग प्रदान किया। बिमला जी हर समय हर कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करती है। आज भी बॉयज को उन्होंने $50 नगद धन से दान दिया। श्रीमान और श्रीमती श्रद्धानंद जी अपने परिवार के साथ होकर के सनातन सत्संग बॉयज को $100 नगद धन दान दिया। केशव रेड्डी जी और अपने परिवार सहित उन्होंने भी $100 नगद धन दान दिया। हर रात्रि कल का भोजन आप लोगों ने प्राप्त पाया। आज का भोजन का रवि अपने अर्धांगिनी परिवार की तरफ से, कमल अपने अर्धांगिनी और परिवार के तरफ से, तो रवि एंड कमल अपने परिवार की ओर से, और आज का जो भोजन है उस भोजन को उन्होंने और प्रदान किया। रियांशा कुमार रवि की बेटी, उनका 17वां जन्मदिन की खुशी है और उसी खुशी में अपनी बेटी के कामना के प्रति कि भगवान की आशीर्वाद उनका लगे, तो उन्होंने अपने बेटी के नाम से और यह जो भोजन है उसको प्रदान किया। तो तमाम दानदाता, और मैं जानता हूं कि आप तमाम लोग के सहयोग से ही और कार्य कुछ होता है। खाली यहाँ पर नहीं, जितने लोग फेसबुक लाइव भी कोई भी माध्यम से लाइव कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, सब हम लोगों के प्रोत्साहन का एक जरिया है। और आप सभी के प्रोत्साहन से ही हम लोगों का जो कार्य है यहाँ पर सफलीभूत हो पाती है। कीर्तन का कुछ सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। उससे पहले कल का हम सूची विषय बता देते हैं। कल यहाँ पर दिन में भी भोजन का प्रबंध रहेगा। क्यों कि कल दिन में यहाँ पर हनुमान जी का रोट पूजा रहेगा और हवन यज्ञ जो रहेगी वो कल दिन में ही रहेगा। 11 बजे से हवन रहेगा। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ क्राउड में है। ये तो अभी है, 5 साल बाद ऐसे है ना, टोच लेके देखियो शायद नहीं दिखाई, इतना बत्ती में टोच बार के देखियो नहीं दिखाई। अभी ये टोच बार के देख पड़ी तो 1-2 दिखाए। तो अभी इस 5 साल बाद कुंची हुई। अच्छा 5 साल तो छोड़ दो, अभी इस 10 साल बाद कुंची हुई, अभी इस 20 साल बाद कुंची हुई। तो ये जो मंच है बच्चों का दिया जा रहा है कि हम लोग कम से कम अभी जो 1 तारीख मार्च रहेगा उसमें सोका का दंगल रखते हैं। तो सोका में हम लोगों का यूथ टीम भी मुश्किल से जुड़ रही है। ठीक है, जुड़ जाएगी। तो मैंने कहा कि देखो क्यों नहीं छोटे बच्चों का भी हम लोग टीम बनाए। सबने तैयार। और छोटा बच्चा किसका खेलेगा, कोई का नहीं। वे तो ऐसे है कि जैसे हम लोग के अपने जवानी में जाए कोई छोटा छोटा बच्चा पैदा करे पड़ी कि कोई एक छोटा टीम बनी। अच्छा ये हंसने की बात है। क्यों हर माँ बाप को सोचना एक बात का है।
क्यों क्यों ये बात हमने कहा है, हंसी और चाहे मजाक का हो, कि जिसके पास है भाई कौन चिकरी हो लड़कन के, तुम लोग सोका खिलाओ, थोड़ा लाए करके पूजा पाठ में सोशल लाइफ में भी इंट्रोड्यूस करो, ताकि वो बच्चे तुम लोगों का कदर करी। वो हमारे कोई फायदा की बात हम नहीं बताई थे, आपके फायदा के बात बताए कि माहौल में लाइक इंट्रोड्यूस करियो, उसके संस्कार मिली, कुछ सभ्यता सीखी और तुम्हार कदर करिए, तुम्हार फायदा की बात बताए, अपन का थोड़ा फायदा की बात बताए। लेकिन नहीं, अभी देखो, अगर अभी नहीं मिल रहे बच्चे हम लोगों के बीच में, 5 साल बाद कौन सी हुई। तो ये मैं जो ये ग्रुप लोगों का, मैं इस कारण से कह रहा हूं कि ये ग्रुप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों को थोड़ा रास्ता तो मिले, दिखे तो थोड़ा ना। अच्छा, ये बात अगर हमारा आज को एक लगा हुई तो कम से कम 4 छोटा बच्चों का टीम, जूनियर टीम, अगर 1 तारीख का हम लोगों का सोका के लिए तैयार करके दिखाओ कि नहीं हम लोग माई बाप है, हम लोग लड़कन के परवाह करता है, हम लोग के लड़का सोका खेली, करके दिखाओ भाई। अच्छा, करके दिखाइयो, हमें खुशी लगी, लेकिन फायदा तो तुम्हारा रही ना। तो हम लोग मंच दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब हम कोशिश तो करें, मंच दे रहे हैं। मैंने संकल्प लिया उस दिन वहां पर कि ये साल इस मंदिर के लिए हमने बहुत कुछ किया और सबके लिए बहुत किया, ये साल मैंने यूथ के लिए, और खाली हम उस दिन वहां पर ये सनातन सत्संग बॉयज के लिए जब कर रहे थे तो मैंने सीएसबी को भी बताया कि देखो हम तैयार है, अगर आप हमसे फायदा उठा सको तो उठा लो। इस साल हमने यूथ के नाम पे रखा है, और यूथ के मतलब हमारे छोटे बच्चों से लेकर के और युवा का, अगर ये लोग ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो ये साल जितना डेवलपमेंट, जितना काम हम करने वाले हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों को निकालो घर से, सोका खिलाओ, ला के या थोड़ा कीर्तन सिखाओ, तुम्हार कदर करेंगे आगे चल करके, नाम चलेंगे तुम्हारा, है ना। तो नहीं तो फिर मूड पकड़ के हाथ रो, पंडित थोड़ा देखो इसके कोई गरा है कोई गरा है, तो पंडित के बुक में उसके ग्रह का इलाज है ही नहीं है, उसके ग्रह का इलाज तुम्हारे पास है, अपने से इलाज करो उसके। तो ये सब का प्रोत्साहन देने के लिए कि ये बच्चे भी, ये देखो ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो बात मैं कह रहा हूँ, इनके प्रधान या क्रिस और इन लोगों से पूछो कि कोई सहज काम नहीं है कि घर से लड़कन निकाल के लाओ और एक मंच दो, है ना। बहुत कमती है जो दइए लड़कन मंच पे, तब ये लोग भी खोज खाज के कहीं से हेर के बड़ा ढूंढ ढांड करके लेके आते हैं, तब कोई का मंच देते हैं। तो ये खुशी की बात, कितना बड़ा ग्रुप है, और ग्रुप ऐसे बड़े बच्चे हमारे ऐसे हुनर से आगे बढ़े, ये बात का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलो हाँ, हाँ, खिलाओ मामा, लड़कन के बताओ, तो हम तो तुम तो अपन पाल लिया, अब लड़कन के बताओ कि जैसे तुम लोग के पाला, तुम लोग अपन अलग भी पाल के दिखाओ। हाँ, तो नाती पोता अब लड़कन की जिम्मेवारी है, जैसे तुम अपन लड़कन पाल दिया तो उनके बताओ कि उनके लड़कन पाले, है ना। तो मामा इससे क्या सीखना है, यही रकम तो हम भी अगर बोले कि हम तो 5 लड़कन पाल करके पढ़ाई करके और सब अच्छा जगह पहुंच गए। अब हमें ये उपदेश अपने बच्चों को भी तो देना है कि जैसे तुम लोग के पढ़ाई लिखाई करके बड़ा किया कायदा से, तुम लोग भी अपन वाला के पढ़ाई करके कायदा से बड़ा कर दो, है ना। ये बात करना है हम लोगों का। अगर हम लोग ये बात के बैठ जाए, अरे हम तो अपन वालन के पाले, तो हमारे तो कोई जरूरी नहीं है ये समाज में मरे के लिए, काहे के मस्त है हमारे, है ना। हमारी ड्यूटी खत्म, हम 5 पढ़ाई के और लिखाई दिया है, हम दूसरे के पीछे भागी थे कि तुम लोग वाला समर जाए, और कोई पगला कुत्ता नहीं काटे समय, हम समाज के सेवा में निकला है कि आपन के तुम पढ़ाई के बड़ा कर दिया, तुम लोग वालन के भी कोई अच्छा राह मिल जाए। लेकिन तुम लोग सहयोग नहीं दिए तो फिर हम कब तक भागेंगे, ये बात लेकर के हम लोग कब तक भागेंगे, जो कमेटी है कब तक भागेगी, ये संस्था वाले कब तक भागेंगे, है ना। नहीं तो कोई विनोद और क्रिस के जाके जबर में ए लड़का भेजो हम पढ़ाई सिखाई, नहीं कर पाएंगे तो खेती तुमको ना हमारा लड़का कीर्तन सिखाया, तब फिर ये बेचारे लोग कुछ करिए। लेकिन तुम लेके आके दियो क्रिस विनोद, तुम लोग थोड़ा हमारे लड़का भी कर, ये लोग एकदम निकाल देंगे, थोड़ा दिन में निकाल देंगे। तुम लायक तो दे लोग के, है ना। ये तुम्हारे घर से जाके नहीं निकली है, तुम खेत दे, उनके भी डर लगे कि खेत ये बोले हमारा लड़का तुम कौन सी, तो भागे एक रास्ता नहीं मिले। लायक दो तो अपन लड़कन इनके देखना उनके कैसे निकाल दे, तराश देंगे। तो कर्तव्य एक ये बहुत सीरियस बात है।
माता पिता को इस बात पर बहुत भारी गौर और अमल लाना होगा कि अगर तुम अपने संतान को कुछ बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो अभी से तुम ढूंढो कौन सा मंच पे ले जाकर के बच्चे को बना सकते हैं। चलो ये तो बात चलते रहेगा। कल का कार्यक्रम ठीक है, 10 बजे का जो रोड का कार्यक्रम, और फिर हवन, और 6:30 बजे शाम को अखंड सुंदरकांड पाठ, जो कि पहली बार यहां पर होने वाला है। पूरा सुंदरकांड का पाठ होगा 2 घंटे के अंदर में, 6:30 से 8:30 बजे के बीच में। और ये अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब करें, ये मौका हर समय नहीं मिलता है, इस मौके का फायदा उठाए सुंदरकांड का पाठ पर। और फिर आरती के समय, यही समय हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। भोजन का दिन में भी प्रबंध रहेगा, शाम का भी। इसके लिए हम सनातन सत्संग बॉयज को बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे उत्तम कार्य करने का इन्होंने विचार किया। पुनः एक बार फिर क्राइस्ट चर्च सत्संग बॉयज, जिन्होंने ऐसे कार्य में आकर के अपने छोटे भाइयों को और साथ दिया है, आप तमाम लोग जो सहयोग प्रदान किए, ईश्वर करे सबके जीवन में सुख और शांति बने। ओम अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वनुसृते स्वभावात् करुमैन सकलं परसमय नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, आदिशक्ति जगदम्बा माता की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खैर है कि जो फेसबुक लाइव लिसनर्स, आप तक हम प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे हैं, हम लोगों का आशीर्वाद, मंदिर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तमाम लोगों के लिए। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के पावो भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। चलो कल सुबह सुबह ही आप लोगों से मुलाकात हो, जो सुबह नहीं आ पाएंगे तो शाम को आएंगे। और तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। याद रहे कीर्तन का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा।